सिर्फ बाबा साहब के नाम को एक ब्लैंक कार्ड की तरह, ब्लैंक चेक की तरह कांग्रेस और धुर्त पार्टी आम आदमी पार्टी दोनों भुनाते हैं। आम जनता के साथ एक छलावा है और अपमान है, जिसको कहते हैं घोर अपमान जनता का, वो केजरीवाल सरकार के लिए। नहीं तो आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू किया आपने? महिलाओं को आप कहते हैं 2100 रुपया देंगे, पंजाब के अंदर आपकी 3 साल सरकार होगी, आपने 1000 रुपये का वादा किया तो किसी को नहीं दिया। मेरी बहनों से आवेदन है, मेरी बहनों से मेरा एक आग्रह है कि इस बहरूपिया की बातों में ना है। जब ये 1000 नहीं दिया तो 2100 कहां से देगा? ये आपके सामने है। भाजपा लाइए, देश बचाइए, भाजपा लाइए, दिल्ली बचाइए, भाजपा लाइए, यमुना बचाइए, भाजपा लाइए, युवा बचाइए। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? जब भाजपा आई तो ही क्या बाबा साहब को याद किया? तब मिला। आपको बता दूं केजरीवाल जी, अगर आप दलितों के विरोधी नहीं होते तो 10 साल का शासन में बता दीजिए 25 साल की प्रतिमा, 25 फुट की प्रतिमा इंटरनेशनल अंबेडकर म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है, जो बाबा साहब पैर पे पैर रख के बैठे। कितनी मूर्तियां आपने बनवाई इस 10 साल के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर? आप वो बता दीजिए। मोदी सरकार ने आते ही बाबा साहब का जहां जन्म लिया, बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली, बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली, बाबा साहब ने जहां अंतिम सांस ली और बाबा साहब की चैत्यभूमि पंच तीर्थ बनाए प्रभु श्री राम मंदिर से पहले। तो मैं खड़गे जी, आप या तो इस्तीफा दीजिए या तो दलित का तबका अपने ऊपर से हटा लिए जो कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान किया। हकीकत में बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, हकीकत में बाबा साहब का अपमान खड़गे जी आपने किया। क्या नाम है आपका? जनार्दन जाटव। ठीक है जनार्दन जी, ये बताइए इस सुल्तानपुरी विधानसभा में कितना काम जो है वो आम आदमी पार्टी के द्वारा जाटव और एससी समाज के लिए किया गया है, जो आज भीमराव अंबेडकर को भगवान बता रहे हैं? सबसे पहले तो हम उसी बात पे वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर एक मुद्दा, कांग्रेस पार्टी के सांसद खड़गे जी, माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी के एक बयान पे कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया भाजपा ने। तो मैं पहले खड़गे साहब को ये बता दूं कि बाबा साहब का अपमान अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया तो वो कांग्रेस सरकार है, जिसके आप सांसद हैं खड़गे जी। हाँ सॉरी, आप अध्यक्ष हैं और आपने लोकसभा में ये बोला खड़गे जी। तो मैं आपको बता दूं खड़गे जी, आपके पास दो ही हैं, या तो आप उस अपने पद से इस्तीफा दीजिए या तो अपने आप को दलित का टैग हटा दीजिए। क्योंकि अगर दलितों का शोषण किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया। पहली बार जब बाबा साहब सदन में थे तो बाबा साहब को सदन से क्यों छोड़ना पड़ा था? क्योंकि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था और बाबा साहब हारे थे 51 में। 52 में नेहरू जी ने फिर हराया और जब इस मंडल से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था तो नेहरू जी के शब्द थे मैडम कि अंबेडकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दबा है, कुचला, शोषित है, वंचित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो नेहरू समाज, जो नेहरू परिवार, जो कांग्रेस परिवार लगातार बाबा साहब का शोषण करता रहा, आप उस पार्टी की तरफ से और उस सदन में खड़े होकर अमित शाह जी को बोलते हैं कि आपने अपमान किया। आप क्यों नहीं याद करते कि नेहरू जी ने भारत रत्न खुद को दिया, इंदिरा जी ने भारत रत्न खुद को दिया, सोनिया जी ने अपनी पति के नाम पे भारत रत्न लिया। बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया? जब भाजपा आई तो ही क्या बाबा साहब को याद किया? तब मिला। तो 55 साल आपने राज किया और आप थोपते हैं कि भाजपा अंबेडकर साहब का अपमान कर रही है। अपमान कैसे कर रही है? अपमान हर पल आप करते हैं। 55 सालों में तो केजरीवाल भी कह रहे हैं हम तो भगवान मानते हैं, अपमान करने वाली बीजेपी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, संजीवनी बूटी लेने के लिए 7 समुंदर पार करके बजरंगबली जी गए थे। और ये जो केजरीवाल नाम का बहरूपिया है जो दिल्ली के अंदर छल कल के आ गया, ये 7 लोकसभाओं में, 7 समुंदर 7 लोकसभा में, इसको पता है कि इसकी जमीन खिसक गई है। जमीन नहीं है, अपनी जमीन तलाशने के लिए कहीं भी ढोल डफली लेके बैठ जा रहे हैं और भाजपा मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं केजरीवाल जी, अगर आप दलितों के विरोधी नहीं होते तो 10 साल का शासन में बता दीजिए 25 साल की प्रतिमा, 25 फुट की प्रतिमा इंटरनेशनल अंबेडकर म्यूजियम के अंदर पड़ी हुई है, जो बाबा साहब पैर पे पैर रख के बैठे। कितनी मूर्तियां आपने बनवाई इस 10 साल के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर? आप वो बता दीजिए। पंच तीर्थ अगर किसी ने हिंदुस्तान में बनवाया तो भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। बॉम्बे के एक मेयर ने आपको लेटर लिखा था कांग्रेस को, नेहरू जी को, कि बाबा साहब महू में जन्म लिया है, वहां पे एक स्मारक बनवा दीजिए। आपकी सरकार का ये था कि जो स्मारक बनवाना, दलितों का स्मारक हम नहीं बनाएंगे, अपने पैसे से बनेगा। क्या आपके पास पैसा नहीं था? मोदी सरकार ने आते ही बाबा साहब का जहां जन्म लिया, बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली,
बाबा साहब ने जहां दीक्षा ली, बाबा साहब ने जहां अंतिम सांस ली और बाबा साहब की चैत्यभूमि पंच तीर्थ बनाए प्रभु श्री राम मंदिर से पहले, तो मैं खड़गे जी आप या तो इस्तीफा दीजिए या तो दलित का तबका अपने ऊपर से हटा लिए जो कहते हैं कि बाबा साहब का अपमान किया। हकीकत में बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया, हकीकत में बाबा साहब का अपमान खड़गे जी आपने किया। इसी के साथ आप दिल्ली के रहने वाले हैं, ये बताइए एससी समाज के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कितना काम किया है जो आज भीमराव अंबेडकर को भगवान बताया? बिल्कुल किया। कहते हैं ना, हमारे भोजपुरी में कहावत है, मैं जौनपुर से आता हूँ, कि कनवा चिन चिन बेली बांटे घरे घराना खाए। इसका मतलब ये होता है कि आप योजनाएं अपनी बांटिए लेकिन अपने चिन्हित आदमियों को बांटिए। केजरीवाल जी ने जमीन पे कुछ काम नहीं किया, काम किया है तो अपने गुंडों को, अपने माफियाओं को, जिनको टिकट देके दिल्ली के अंदर बलात्कारियों को, ड्रग माफिया को, शराब माफिया को दिया, उनका उन्होंने किया होगा। आम जनता का कुछ भी नहीं किया। सिर्फ बाबा साहब के नाम को एक ब्लैंक कार्ड की तरह, ब्लैंक चेक की तरह कांग्रेस और धुर्त पार्टी आम आदमी पार्टी दोनों भुनाते हैं। कह रहे हैं कि हम तो लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ अभी कुछ देर पहले आपने संजीवनी योजना का जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं हम दिल्ली के बेटे हैं इसीलिए इस योजना को लेकर आए हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसी दिल्ली से सटा हुआ 5 लाख आयुष्मान बीमा योजना है। क्या दिल्ली के लोग इतने बुरे हैं कि आपने ये योजना नहीं लागू करनी और ले जाके सबको मोहल्ला क्लिनिक पे धकेल दिया जहां पे नशे का कारोबार होता है, जहां पे उसके अंदर देखेंगे तो जानवर लेट रहते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक और एक आयुष्मान योजना। तो आप फर्क समझ लीजिए मैम, ये आम जनता के साथ एक छलावा है और अपमान है, जिसको कहते हैं घोर अपमान जनता का, वो केजरीवाल सरकार के लिए। नहीं तो आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू किया आपने? महिलाओं को आप कहते हैं 2100 रुपया देंगे, पंजाब के अंदर आपकी 3 साल सरकार होगी, आपने 1000 रुपये का वादा किया था तो किसी को नहीं दिया। मेरी बहनों से आवेदन है, मेरी बहनों से मेरा एक आग्रह है कि इस बहरूपिया की बातों में ना आए। जब ये 1000 नहीं दिया तो 2100 कहां से देगा? ये आपके सामने है बहन। कट्टर ईमानदार हैं, 5 साल और दो, क्योंकि कोविड था और जेल में डाल दिया गया हमें, इसीलिए दिल्ली में कुछ काम रुके पड़े। बिल्कुल कट्टर ईमानदार है, भ्रष्टाचारी में कट्टर ईमानदार है। एक बोतल की दारू के साथ एक बोतल की दारू देके हम जैसे युवाओं को, कितने लोगों को उन्होंने जाके नशा मुक्ति केंद्र में पहुंचा दिया। ये ईमानदारी है। दारू वालों के प्रति ईमानदार है, ठेका देने में ईमानदार है, घूस लेके लाइसेंस देने में ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है। लेकिन ईमानदार हो पूरे समाज को बिगाड़ने में है। ये दारू की एक बोतल की बोतल के ऊपर दारू देने में है, फ्री में लाइसेंस बांटने में, लाइसेंस का पैसा खा के गोवा इलेक्शन में लगाने में ईमानदार है। मैं बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी जो है वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, दलितों के नाम पर, एससी समाज के नाम के लोगों के नाम पर जो है वो वोटर आईडी बांट रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो एससी समाज है उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? इसको अधिकार छीनना नहीं कहते, इसको कहते हैं गर्दन को, मेरे बच्चों का पेट काट लेना, मेरे समाज का पेट काट लेना। केजरीवाल जी जैसा धूर्त आदमी वोट के लिए वो किसी को भी कुछ कह सकता है। जिस आदमी ने, जब इसके संगठन का शुरुआत हुआ, अपने गुरु का नहीं हुआ, मैं कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आए, मैं कसम खाता हूं मैं बंगला नहीं लूंगा, बंगला लिया, मैं कसम खाता हूं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी लिया। इस धूर्त आदमी की किस बात पे विश्वास किया? पूरा रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लाके बैठाने में, और अगर पाकिस्तान से हमारे आते हैं, शरणार्थी आते हैं तो उनको नागरिकता ना मिले, नागरिकता संशोधन बिल का भी विरोध करते हैं। तो ये धूर्त पार्टी उन लोगों को लेके आई है जो यहाँ के हैं ही नहीं, और हम लोगों का हक मारा जा रहा है। हमारी दवाइयाँ बांग्लादेशियों को, हमारा खाना रोहिंग्याओं को, हमारा कपड़ा रोहिंग्याओं को, सड़क पर टैक्स हम भरे और मजा ले रोहिंग्या। क्यों? ये हिंदुस्तान हमारा है, यहाँ रोहिंग्याओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो इन्हें जगह कौन दे रहा है आपके हिसाब से? 10 साल के अंदर आप देख लीजिए, ये जो धूर्त आया है गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, इस आदमी ने छलावा किया, यहाँ की नसों को पकड़ा जो पहले से सारे के सारे इंपायरमेंट को अपने आदमियों के, अपने गुंडे माफियाओं के साथ मिलकर इनके साथ इनके कार्ड बनाए, इनके आधार कार्ड बनाए, पहचान बनाए, आइडेंटिटी बनाए, इनसे वोट लिया। यही पूरी के पूरे जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। आदमी पार्टी और केजरीवाल कहते हैं हमसे ज्यादा कट्टर ईमानदार और कोई नहीं है, क्योंकि हम ही दिल्ली का सुधार कर सकते हैं और हम दिल्ली को कई साल आगे भी लेकर आए हैं, और इसीलिए लंदन पेरिस की सड़कों और उन तमाम चीजों पर भी लगातार प्रचार कर रही है। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी आपको। आप खड़े होकर पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं ना, छठ का पर्व देख लीजिए, यमुना के अंदर झाग मिलती है, यमुना के अंदर गंध मिलता है, यमुना के अंदर मेरी बहनें पवित्र त्योहार करती हैं जो कि 24 घंटा खड़ी रहती हैं, 24 घंटा जल में खड़ी रहती हैं। ऐसा धूर्त आदमी यमुना के नाम पे कि यमुना को मैं साफ करूंगा, दिल्ली को मैं पेरिस बनाऊंगा, पूरी यमुना की स्थिति बद से बदतर कर दी आपने। हमारे छठ पर्व का अपमान किया है। मैं सभी छठवर्तियों से, पूरे पूर्वांचल वासियों से चाहूंगा, अब आपके पास मौका है, उखाड़ फेंकिए दिल्ली से ये जो व्यक्ति जिसने यमुना की स्थिति बद से बदहाल कर दी। जहां हमारी आस्था है, हमारा पर्व का है, वहां यमुना में हम जाके छठ मनाते हैं। हमारी बहन बेटियां, पानी के अंदर जो लोग ऐसे पैर करके चलते हैं,
आप शीश महल में रहते हो और हमारी बहन बेटियों को व्रत के दिन गंगा के अंदर, नदी यमुना के अंदर बैठाते हैं, जहाँ पे पानी नहीं और नाला है, और नाले के अंदर हमारे व्रत की है। आप उसको आस्था को खिलवाड़ करते हैं। आपने घोर पाप किया है। और बहनों, याद रखना, ये वही केजरीवाल है। उस छठ पानी को याद करना वोट देने से पहले, उस झाग को याद करना जहां आपके पैरों में इन्फेक्शन होती है, जहां आप सांस नहीं लेते खड़े के, वहां में छठ पर्व मनाना मजबूरी था। अब नहीं रहेगी। भाजपा लाइए, देश बचाइए। भाजपा लाइए, दिल्ली बचाइए। भाजपा लाइए, यमुना बचाइए। भाजपा लाइए, युवा बचाइए। ईमानदार नहीं चाहिए। ईमानदारी का लाइसेंस तो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल फ्री। देखिए क्या है, पानी फ्री था, आज 2000 का वजह बिल आता है, 10,000 का बिल आता है। बिजली फ्री थी, आज 25-30 हजार का बिल आता है। हाँ, उसके लिए फ्री जरूर है कि मैं घर नहीं लूंगा, शीश महल बनवाया, 50,000 का ब्लैंकेट लगाया। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से हूं, आपने ग्रेप 4 के अंदर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया। मेरे बच्चे कहां जाएंगे? मैं ठेकेदारों से भी आग्रह करता हूं, दिल्ली में जितने ठेकेदार है भाइयों, हमारा काम बंद है, पेंटर का काम बंद है, लकड़ी वाले का काम बंद है, बिजली वाले का काम बंद है, प्लम्बर का काम बंद है, चुलाई वाले का काम बंद है, लकड़ी वाले का काम है, शीशे वाले का काम बंद है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ग्रेप 4 आपने क्यों लाने दिया दिल्ली के अंदर? प्रदूषण क्यों बढ़ने लिया? जब आप ईमानदार है तो ईमानदारी से आपने काम करके इस प्रदूषण को क्यों नहीं कम किया? आप खांसते हुए आए थे, ठीक हो गए। हम सबको खांसी दे के आप जा रहे हैं। याद रखना, दोबारा इस खांसी को हम दिल्ली में बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज का कोई भी एमपी नहीं है आम आदमी पार्टी पर, इस पर आप क्या कहेंगे कि कोई भी एमपी जो है वो एससी समाज से राज्यसभा में आज तक आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं भेजा गया है, और जो कुछ मंत्री थे एससी समाज से आने वाले वो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, ये कहकर कि एससी समाज के लिए जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा। देखिए, यहाँ समझने की चीज है, एक भी दलित के ऊपर ये लोग दलित चिल्ला रहे हैं। कहीं जाके भाजपा कार्यालय में बाबा साहब की फोटो लेके पैरों में फोटो को रखते हैं। बाबा साहब को हम जाटो समाज सिर पर रखते हो, पैरों में फोटो रख के प्रदर्शन करते हैं। शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, किसने किया प्रदर्शन ऐसे? आप मीडिया में देखिए, लोकसभा के अंदर जो लोकसभा का चित्र है, उस चित्र में सभी बैठे, 7 लोगों ने हाथ में लिया, एक व्यक्ति ने पैर में बाबा साहब की फोटो रखी है। आप बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति में आए और बाबा साहब का ये अपमान करते हैं, तो याद रखिए ये दिल्ली है। दिल्ली बार बार छलावे में नहीं आएगी। यहाँ का एक एक युवा, यहाँ का एक एक साथी जागरूक हो चुका है और इस बार आपको उखाड़ फेंकने का काम भी करेगा। क्या कह रहे हैं सर, कितना काम जो है वो आपके सुल्तानपुरी माजरा में हुआ है? क्या वाकई एससीओ की बात करने वाली और बाबा भीमराव अंबेडकर को भगवान बताने वाली आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के लिए काम किया है या नहीं? नहीं, कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ मुझे, मेरी नज़र में। बाकी इन्होंने लेडीज़ों को फ्री करी है बसों के अंदर, बस यही है कि इस फ्री का कुछ असर पड़ेगा इस बार या बदला करेगा? उसमें क्या असर पड़ेगा? लेडीज़ों को बल्कि अपाहिज बना दिया, बल्कि लोगों को बेरोजगार बना दिया, अपाहिज बना दिया। लोगों को तो आदत पड़ गई फ्री की आदत पड़ गई, तो वो काम क्यों करेंगे? तो ये बताइए, इस बार 2020 में जब चुनाव हुए थे तो आपने किस पे भरोसा किया था? भरोसा बीजेपी ज़्यादा बेस्ट है पार्टी, और बीजेपी ज़्यादा बेस्ट है। बीजेपी ज्यादा बेस्ट है। आम आदमी पार्टी जो लगातार कहती है कि हम तो फ्री देंगे। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, आपके लिए कह रहे हैं कि हम संजीवनी योजना लेकर आए हैं, केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, जिससे फ्री इलाज करा सके। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा मेरे को। मोहल्ला क्लिनिक है तो उसमें भी कोई ऐसी दवाई नहीं, पैरासीटामोल वगैरह की दवाएं गोलियां देते हैं, बुखार उखार, बाकी और कोई ऐसा नहीं हुआ। इसी के साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो योजना है जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख का इलाज फ्री है, वो लागू कर दी जानी चाहिए दिल्ली में या नहीं? नहीं, कर तो देनी चाहिए, लेकिन ये केजरीवाल तो कर ही नहीं रहा ना, अभी तक तो करा ही नहीं। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी पार्टी जो है, इससे बढ़िया पार्टी को नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही। केजरीवाल जी भी नहीं, केजरीवाल जी नहीं है। तो इस बार जनता बदलाव करेगी? जनता बदलाव करेगी, सरेआम बदलाव करेगी। क्योंकि केजरीवाल कह रहा है हमें 5 साल और चाहिए। नहीं, वो 5 साल चाहिए, लेकिन उन्हें पब्लिक को अपाहिज बना रहे ना कि भाई बिजली समझो फ्री, पानी फ्री, बसों में लेडीज़ फ्री, तो लोग अपाहिज होंगे अपने आप, इससे कोई फायदा थोड़ा होना। मतलब आपको लग रहा है कि जिस तरीके से वो संजीवनी योजना की बात कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों को फ्री इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटलों में मिलेगा, तो इस बात पे भरोसा? कोई उम्मीद नहीं है, इस पर कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर सर जो है वो बुजुर्ग हैं और ये सुल्तानपुरी माजरा के ही रहने वाले हैं। जैसा कि सर के द्वारा कहा गया है कि इन तमाम चीज़ों का कोई भी असर जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बीते 10 सालों में कोई योजना ना बुजुर्गों के लिए लाई गई और ना ही तो महिलाओं के लिए कोई लाभ दिया गया, और फ्री दे देकर जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को अपाहिज बनाने का काम किया जा रहा है। और रही बात संजीवनी योजना की, तो जिस पर ज़्यादातर लोगों से आज हमने बात की है, तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा है कि ये वही दिल्ली की आम आदमी पार्टी
वाली सरकार है जिन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना यानी कि आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया, जिसके चलते दिल्ली में बुजुर्ग से लेकर तमाम लोगों को परेशानियां हुई। जिनकी एज 60 साल से ऊपर है वो 5 लाख से ज्यादा का इलाज जो है वो फ्री करा सकते थे, पर उन्हें वहां पर पैसा देना पड़ा क्योंकि आयुष्मान भारत जो है वो योजना लागू नहीं थी। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी के द्वारा और केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है कि अब हम संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, जिस पर अब सीधा सवाल यह है कि अब से 10 साल पहले दिल्ली के बुजुर्ग और अपने माता पिता, जैसा कि वो कहते हैं कि हम दिल्ली वालों के बेटे हैं, तो फिर इन योजनाओं के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया। और यहाँ सुल्तानपुर माजरा की जनता से जैसा कि हमने बात की है और जैसा कि लोगों का रुझान हमें मिला है, सीधा लोगों का कहना है कि इस बार 2025 में होगा यहाँ से बदलाव, और बदलाव में किसका नाम लिया गया है वो आप देख ही चुके हैं।